पर अमेरिकी हमले के बाद से ही पूरे मध्य पूर्व में हलचल का माहौल है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और इस हमले का जवाब जरूर मिलेगा। और इस बीच ईरान की मदद के लिए हमास और हूती भी कूद पड़े हैं। हमास, जो पहले से इजराइल से जंग लड़ रहा है, उसने कहा है कि हम ईरान के भाइयों के साथ पूरी एकजुटता रखते हैं और हमें भरोसा है कि ईरान अपनी संप्रभुता और लोगों के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। वहीं हूतीज ने भी अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। यमन स्थित ईरानी समर्थित विद्रोही समूह हूतीज ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने वाली इजरायली ऑपरेशन में शामिल हुआ तो वो तत्काल रेड सी में अमेरिकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाने की घोषणा करेंगे। अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो हूती चुप नहीं बैठेंगे। और अब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है, तो माना यह जा रहा कि हमास और हूती भी अमेरिका और इजराइल को टारगेट करेंगे। लाल सागर में हूतियों ने पहले भी हमास के समर्थन में कई हमले किए हैं, लेकिन अब ये आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। दरअसल आज अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन हमलों को बेहद सफल ऑपरेशन करार दिया कि फोर्डो सेंटर, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता था, अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। ट्रंप ने कहा, फोर्डो अब बर्बाद हो चुका है। और क्योंकि ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है, तो ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों यमन में हूती विद्रोही और हमास के जरिए अमेरिका या फिर इजराइल पर हमले कर सकता है। इससे मिडिल ईस्ट में और अस्थिरता बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हजारों जवान ईरान और उनके प्रॉक्सी सहयोगियों की मिसाइलों और ड्रोन हमले की सीधी जद में हैं। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के 2500 से ज्यादा अमेरिकी जवान मौजूद हैं। इसके अलावा इराक के उत्तरी कुर्दिश और पश्चिमी इलाकों में भी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। यहाँ अमेरिका के लगभग 9000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। और तो और अमेरिकी सैनिकों का काम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई होती है। अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को वॉर जोन बना सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दरअसल फॉरेस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से कनेक्ट करता है। मिडिल ईस्ट के कई छोटे बड़े देश तेल और गैस एक्सपोर्ट के लिए इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका इस जंग में इजराइल का साथ देगा तो लाल सागर में उसके सभी जहाजों और वॉरशिप को निशाना बनाया जाएगा। और अब जब अमेरिका ने हमला कर दिया है तो हूती और हमास ने ईरान को खुला समर्थन दिया है। आपको क्या लगता है, ईरान किस तरह से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।